शालोम। आइए आज हम पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल का अध्ययन करेंगे और बाइबल के कुछ भागों में जाएंगे और जहां से हमें पता चलेगा कि बाइबल को के बारे में क्या लिखा गया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे नंबर 1, इसे क्या कहा गया है। नंबर 1, इसे परमेश्वर की प्रेरणा अर्थात श्वास के द्वारा रचा गया है। इसके लिए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और नंबर 2, आइए हम अगले नंबर 2 को देखेंगे कि इसे क्या बोला गया है। इसके लिए नंबर 2 बोला गया है परमेश्वर की पुस्तक। इसे धर्मशास्त्र को, पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की पुस्तक भी कहा गया है। इसके लिए हम यशायाह अध्याय 34 पद 16 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरी हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। यहाँ पर यहोवा की पुस्तक बताया गया है। आइए हम अगले पद का अध्ययन करेंगे। नंबर 3, इसके बारे में लिखा गया सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक। यहाँ पर पवित्र शास्त्र को सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक बताया गया। इसके लिए हम दानियल की किताब पढ़ेंगे, उसका 10 अध्याय उसके 21 पद में ऐसा लिखा है कि और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वो मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मीकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। यहाँ पर सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक बताया गया है बाइबल को। और नंबर 4 हम देखेंगे। नंबर 4 में लिखा है कि आत्मा की तलवार, और इस बाइबल का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम इफिसियों अध्याय 6 और पद 17 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर बाइबल को, परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार बताया गया है। आइए हम अगले नंबर को पढ़ेंगे। नंबर 5 हमने लिखा है मसीह का वचन। ये जो परमेश्वर का वचन है इसको मसीह का वचन भी बताया गया। इसके लिए हम कुलुसियों अध्याय 3 पद 16 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह का वचन पढ़ते हैं। और नंबर 6 हमने लिखा है कि हृदय को शुद्ध करता है। जो परमेश्वर का वचन है वो क्या करता है? हृदय को शुद्ध करता है। इसके लिए हम इफिसियों अध्याय 5 पद 26 को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो यहाँ पर हमने ऐसा देखा है कि वचन के द्वारा हमें क्या करें? पवित्र बनाएं। और जब हम वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं तो वो हमारा स्वरूप दिखाई देने लगता है। नंबर 7, जो वचन है वो आशा उत्पन्न करता है। नंबर 7 हमने लिखा है कि आशा को उत्पन्न करता है। इसके लिए भजन संहिता 119 उसका 49 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर कि तूने मुझे आशा दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या एक व्यक्ति को आशा मिलती है। तो आइए हम अगले भी पद को रीड करेंगे। इसके लिए हम नंबर 8 मैंने डाला है और यहाँ पर हमने लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो इस विश्वास उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर क्या? विश्वास को उत्पन्न करता है। इसके लिए यूहन्ना अध्याय 20 पद 31 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हमने यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ने को मिलती है। और ये सब चीज़ें इसलिए लिखी गई कि हम क्या करें? परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और नंबर 9, ये परमेश्वर का वचन है साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। इसके लिए हम भजन संहिता अध्याय 19 पद 7 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। आइए हम अगले नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। और हम नंबर 10 में लिखा है अविनाशी बीज। परमेश्वर का वचन जो है वो अविनाशी बीज है, जो नाश ना होने वाला है। इसके लिए हम अध्ययन करेंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 23। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले
वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो हम यहाँ पर देखती हैं कि परमेश्वर के वचन को अविनाशी बीज बोला गया है और जो जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म के बारे में बातचीत हमसे करता है। और आशा है कि आपको ये वचन पसंद आएंगे। यदि आपको भी और भी पसंद आए तो हमें कमेंट करें।